बनाती है, टाटा सरिया भी बनाती है मकान के लिए, टाटा बहुत सारा चीज बनाती है। तो जितना भी चीज है ग्रुप ऑफ कंपनीज हुआ ना, टाटा एक बहुत इतनी बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर आज बहुत सारी कंपनियां काम करती है। तो उसी तरह एक व्यक्ति जब डायमंड बनता है केवल सिंगल आईडी पे, तो वो अपने खानदान का टाटा होता है, और उसके खानदान का कोई बड़ा से भी बड़ा व्यक्ति होगा ना, उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, इतना पावर होता है डायमंड के अंदर। तो इस चीज को हम लोग को लगातार पेशेंस के साथ करना है। और पेशेंस हमें कैसा रखना है? पेशेंस हमें ऐसा रखना है जो कि मजबूत पेशेंस हो, किसी भी स्थिति में हमारा पेशेंस हटे नहीं। एक कहानी के माध्यम से क्लियर करूंगा। आप लोग देखते हैं आज इस दुनिया में बल्ब का आविष्कार हुआ। एक समय ऐसा था जब इस दुनिया में अंधेरा था, कोई बल्ब नहीं जलाता था, मोमबत्ती से रोशनी करता था, लालटेन से रोशनी करता था, लेकिन विद्युत बल्ब नहीं बना था। लेकिन विद्युत बल्ब बनाने की जब शुरुआत की थॉमस अल्वा एडिसन ने, तो अपने जिंदगी में बल्ब को बनाने के प्रयास में 9,999 बार लगातार प्रयास किया, और 9,999 बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। 10,000वें बार में उसको सफलता मिली। और जब 6 से 7,000 बार वो कर चुका, एक्सपेरिमेंट कर चुका था, जब प्रयास चल रहा था लैब में, तो क्या हुआ, एक बार उसके लैब में आग लग गई। और आग लग गई तो उसके सारे जितने भी डिवाइस थे, जितने भी नोट्स थे, जितने भी कागज थे, सारा कुछ जल गया। और सारा कुछ जल गया, सामने में जल रहा है, और वो खड़ा होकर यहाँ पे हंस रहा है जोर से ऐसे करके हंस रहा है। उसका बेटा देखा, अपनी मम्मी को जाके बोला कि मम्मी देखो पापा को क्या हो गया, पापा हंस रहे हैं इतने जोर जोर से। तो बोलता है जाके पूछ। तो बेटा गया पापा के पास, बोला पापा आपको क्या हो गया है, आपका सारा चीज जल गया फिर भी आप हंस रहे हैं। बोलता अरे तू नहीं समझेगा, जा अपनी मम्मी को भेज। तो गया मम्मी के पास, मम्मी को भेजा, तो मम्मी भी उसको आके बोलती है यही बात, अजी आपको क्या हो गया, तो आप जितना काम कर रहे थे, इतना साल से कर रहे थे, सुबह शाम दिन रात आप कर रहे थे, सारा ऑफिस आपका जल गया, सारा लैब जल गया, और आप हंस रहे, आखिर क्या हो गया। तो बोलता है हंसो नहीं तो और क्या करूं, अच्छा हुआ जो सारे पुराने कागज जल गए, इनसे कुछ हो भी नहीं रहा था, अब सारे कागज जल गए तो अब फिर से शुरुआत करेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे, नए सिरे से। और नए सिरे से शुरुआत करने की वजह से 7,000 बार में सफलता नहीं मिली, सब कुछ जल गया, और नए सिरे से शुरुआत किया तो 9,999 बार में, अगले 2 ही साल में बल्ब के अंदर जो धातु रहता है टंगस्टन का बना हुआ रहता है, उसका आविष्कार हो गया, दुनिया में बल्ब प्रकाशमान हो गया दोस्तों। तो ये क्या था? पेशेंस ही तो था। कितना बड़ा पेशेंस था, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने पेशेंस के लिए, उस चीज को बनाने, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा हो सकता है, ये चीज बन सकती है। एडिसन को लगता था, और दुनिया में किसी को नहीं लगता था, सिर्फ एडिसन को लगता था कि बल्ब बन सकता है, मैं बना सकता हूँ। इसीलिए कोई कुछ भी बोला, वो लगा रहा, और लगे रहने के प्रयास से आज दुनिया में बल्ब बना। और उसके खानदान का भी कोई होगा तो उसका नाम लिया जाता है और उसके अकाउंट में रॉयल्टी जाती होगी। इसी तरह अमेरिका के 2 भाई थे, राइट ब्रदर्स, उन्होंने एक बार दावा किया कि लोहा उड़ सकता है, लोहा उड़ सकता है। और लोहा उड़ सकता है, इस बात का प्रस्ताव जब उन्होंने अमेरिकी सरकार के पास जाके रखा, तो अमेरिकी सरकार ने उसको पागल घोषित कर दिया। बोला कि ये दोनों भाई अब पागल हो गया है, इसका दिमाग जब सही नहीं है, इन दोनों को तुरंत जेल में बंद कर दिया जाए। और जेल में बंद कर दिया उन लोग को, जबकि लोग बोल रहा था कि लोहा उड़ सकता है, लेकिन जेल में बंद कर दिया, फिर भी कोई बात नहीं। और जेल में बंद होने के बाद जब 6 महीने के बाद निकला, तो फिर अमेरिकी सरकार को वही बात बोला कि लोहा उड़ सकता है, और उड़ा के दिखाया। पहली बार जब कोई प्लेन बनाया, जो एक नमूना बनाया था एक हेलीकॉप्टर का, तो 3600 मीटर तक उड़ा था, मात्र 2 लोगों को लेकर के। उस समय ये बार ग्लाइडर बनाया गया था, और उस ग्लाइडर के उड़ने से इस बात सत्य हो गया कि दुनिया में हवाई जहाज भी बन सकता है। और उस ग्लाइडर का आविष्कार उन्होंने किया, उसके तर्ज पे आज हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन जो आप लोग देख रहे हैं, क्या आज के डेट में उड़ती है कि नहीं? सैकड़ों लोगों को लेकर एक देश से दूसरे देश तक जाती है। तो ये एक सोच की बात है, और दुनिया में किसी को नहीं लगता था, राइट ब्रदर्स को केवल लगता था कि लोहा उड़ सकता है, और किसी को नहीं लगता था कि उड़ सकता है, लेकिन उनको लगता था, इसीलिए उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया तो लोहा उड़ा कि नहीं उड़ा? लोहा उड़ा, आज के डेट में सैकड़ों लोगों को लेकर काम करता है। देखिए बगल में आपको मैडम सो रही है, उनको उठाइए। तो पेशेंस का इतना बड़ा रोल है, जो आदमी, आपको लगता है कि नहीं लगता है, ये हमको नहीं पता आपको लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन हमको लगता है कि AWPL में काम करके, इस प्लान के साथ काम करके डायमंड बना जा सकता है। इसीलिए मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बिजनेस में डायमंड बना जा सकता है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ।
लगता, जिसका विजन क्लियर नहीं है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, वही आदमी रुक सकता है, वही आदमी हट सकता है इस रास्ते से। लेकिन जिसको दिख गया वो कभी हट नहीं सकता है, चाहे कुछ दुनिया इधर का उधर हो जाए। लेकिन वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो बनेगा तभी हटेगा, क्योंकि उसको लगता है पूरा जिंदगी का मेहनत है कि नहीं है। इसी तरह दशरथ मांझी गहलोर का रहने वाला, नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक छोटा सा गांव है झारखंड के भीतर, और एक समय पे क्या हुआ, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट तो थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाई चल रहा था, और लीवर पेन स्टार्ट होने लगा। उसका टाइम आ गया वाइफ का, और जब टाइम आ गया तो वो सोचा कि अब डॉक्टर को बुलाने जाओ। तो डॉक्टर को जो बुलाने गया, डॉक्टर शहर में रहते थे डॉक्टर साहब, उस डॉक्टर को लाने के लिए बीच में एक पहाड़ था, उस पहाड़ को पार करके तब शहर जाना पड़ता था और डॉक्टर को लेके आना पड़ता था। तो उसकी बीवी को जब दर्द स्टार्ट हुआ तो वो दौड़ा दौड़ा गया डॉक्टर को लाने के लिए, पहाड़ को पार करके बहुत समय लग गया उस पहाड़ को पार करने में, और डॉक्टर साहब को लाने में उस पहाड़ की वजह से उसकी बीवी मर गई, बच्चा भी मर गया। तो उसको बहुत दुख हुआ, और बात यहाँ पर लग गई। उसको क्या लगा कि इस पहाड़ के चलते मेरी बीवी और बच्चे मर गए, आज के बाद अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरा एक ही उद्देश्य है, या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा। ये कसम, ये कमिटमेंट उसने अपने आप से कर ली। पहाड़ को बोला कि या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा, और उस दिन से भिड़ गए एक छेनी और हथौड़ी लेकर के। 22.5 साल लगे दोस्तों, 22.5 साल के अंदर उस पहाड़ को काट करके आज 15 फीट का बड़ा रास्ता वहाँ एकदम क्लियर कट बना दिया। सिर्फ एक आदमी की बात है, कोई जेसीबी, कोई थ्रेसर, कोई हाइड्रोलिक, कोई वाइब्रेटर वहाँ नहीं था, सिर्फ एक हथौड़ी था, एक छेनी था, और दशरथ मांझी का मजबूत हौसला था, जो उतने बड़े पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। पेशेंस, ये है पेशेंस। पेशेंस का उदाहरण आप देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े पेशेंस है। भारत की एक लड़की, हमारे देश की अरुणिमा सिन्हा, चलती ट्रेन में उसको बाहर फेंक दिया स्टेशन पे, छीन रहा था उसका गले का लॉकेट उकेट को छीन रहा था। प्लेयर है बहुत, स्पोर्ट्समैन, आप लोग देखिएगा। अरुणिमा सिन्हा को फेंक दिया ट्रेन से, और ट्रेन से जो फेंका उधर से भी एक ट्रेन आ रही थी, उससे टकरा के दोनों पैर उसके कट गए, एक पैर तो पूरी तरह से खत्म हो गया, और प्लेटफार्म के पास पड़ी रही पूरे रात भर। उसके कटे हुए पैर के पास चूहा, तेलचट्टा और सब जो कीड़ा मकोड़ा था वो सब आके चाट रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं, सारा रात वो दर्द से करा रही थी, कोई उसका मदद करने वाला नहीं था। और सुबह हुआ जब आदमी लोग उसको देखा, हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट कराया, और उतने मुश्किल कंडीशन में वो ठीक हुई। आर्टिफिशियल पैर लगा उसके पैर में, लोहे का पैर लगा, और लोहे के पैर लगने के बाद भी वो अपने कोच के पास गई, और उसके बाद जाके बोली क्या मैं अब एवरेस्ट क्लाइंब कर सकती हूँ। एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती थी, वो टारगेट था अरुणिमा सिन्हा का। लेकिन उसके जो कोच थे, उसका कोच ने बोला कि तुम तो एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी हो, अब केवल दुनिया को तारीफ पता लगनी बाकी है। क्योंकि वैसी स्थिति में दो टांग जिसका सही सलामत है वो भी एवरेस्ट चलने का हिम्मत नहीं करता है, और जिसका एक टांग कट गया है और वो भी आदमी एवरेस्ट चलने की बात कर रहा है, अपने गुरु से पूछ रहा है कि क्या मैं चढ़ सकता हूँ, तो उसके गुरु ने यही जवाब दिया कि तुम तो एवरेस्ट